निकाय चुनाव के दूसरे चरण में कल 11 मई को बरेली जिले के अंदर कड़ी सुरक्षा में मतदान संपन्न होगा। प्रशासन ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बरेली नगर निगम के 80 वार्डों में 162 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बरेली नगर निगम के अलावा जिले की 4 नगर पालिका और 15 नगर पंचायतों में मतदान कराने के लिए जिला मुख्यालय से पोलिंग पार्टियां निर्धारित केंद्रों पर पहुंच गई हैं और अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगी। मतदान केंद्रों पर अगर वोटिंग का समय समाप्त होने के बाद भी कैंपस में मतदाताओं की लाइन होगी तो उनको भी वोट डालने का मौका दिया जाएगा। बरेली की चुनाव प्रेक्षक संयुक्त समझदार डीएम शिवाकांत द्विवेदी और एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान के लिए अफसरों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं। बरेली में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में कल होने वाले मतदान के लिए संवेदनशील केंद्रों पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बरेली नगर निगम के 80 वार्ड में 162 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 70 मतदान केंद्रों को संवेदनशील की सूची में रखा गया है। 53 मतदान केंद्र अति संवेदनशील और 13 सेंटर अति संवेदनशील प्लस माने गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पुलिस पीएसी के साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी मुस्तैद की गई है। किसी भी तरह की गड़बड़ी और अफवाह फैलाने वालों पर कड़े एक्शन के निर्देश अफसरों ने दिए हैं। बरेली में निकाय चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। प्रशासन मतदान की प्रक्रिया की लगातार निगरानी को ड्रोन कैमरों की मदद ले रहा है। जिले भर में चुनाव सुरक्षा को 5298 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने कहा है कि मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में किसी भी वाहन को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त सुरक्षा के क्रम में हर थाने पर 2 एक्स्ट्रा क्विक रेस्पॉन्स टीम हर समय मुस्तैद रहेंगी, जो कहीं से भी सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर पहुंचेंगी। बरेली में निकाय चुनाव कराने के लिए मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियों की रवानगी के वक्त 3 वोटिंग मशीनों में तकनीकी खराबी सामने आने से हंगामे की स्थिति बन गई। कुछ उम्मीदवार प्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि पता होते ही चुनाव ऑब्जर्वर संयुक्त समझदार डीएम शिवाकांत द्विवेदी और एसएसपी प्रभाकर चौधरी की मौजूदगी में तीनों खराब मशीनें बदलवा दी गई। बताया गया है खराबी की वजह से ईवीएम में गलत बटन दब रहा था, जिसे लेकर कई तरह की बातें प्रचारित होने लगी। सपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर आईएस तोमर ने ईवीएम में खराबी सामने आने को लेकर सवाल उठाए हैं। बरेली में स्वास्थ्य विभाग ने सभी मतदान केंद्रों पर कोविड डेस्क भी स्थापित कर दी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बलवीर सिंह के मुताबिक हर एक कोविड हेल्प डेस्क पर स्वास्थ्य कर्मी सुबह मतदान शुरू होने से शाम वोटिंग खत्म होने तक मुस्तैद रहेंगे। पोलिंग पार्टी में काम कर रहे किसी भी कर्मचारी को अगर बुखार, खांसी, जुकाम जैसा संक्रमण सामने आया तो तुरंत ही हेल्थ टीम संबंधित स्टाफ की स्क्रीनिंग करेगी। बरेली नगर निगम में सभी 162 मतदान केंद्रों पर सुबह से ही कोविड हेल्प डेस्क काम करती नजर आएगी। निकाय चुनाव के लिए प्रचार की अवधि एक दिन पहले खत्म होने के बाद उम्मीदवार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी बात मतदाताओं तक पहुंचाने में जुटे हैं। बरेली से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर उमेश गौतम का चुनाव प्रचार पहले दिन से काफी हाईटेक नजर आ रहा था। सोशल मीडिया पर भाजपा समर्थक लगातार डॉक्टर गौतम का माहौल बनाने में जुटे रहे। प्रचार की अवधि खत्म होने के बाद नियमों के दायरे में रहकर भाजपा रणनीतिकारों ने हाईटेक चुनावी फंडे पर काम किया। डॉक्टर गौतम के फेसबुक अकाउंट पर बड़ी संख्या में समर्थक लगातार अपने मैसेज भेजते देखे गए। इसके अलावा भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर गौतम ने अकेले ही आज शहर में खास लोगों से व्यक्तिगत मुलाकातें कर कल के लिए वोटिंग प्लान बनाने का काम किया। बरेली मेयर मुकाबले में सपा एवं आरएलडी समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर आईएस तोमर और उनकी इलेक्शन टीम प्रचार में पहले दिन से हाईटेक फंडे अपनाती दिखाई दी। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर तोमर का प्रचार लगातार दिखाई दिया है। एक दिन पहले प्रचार की समय सीमा खत्म हुई तो डॉक्टर तोमर ने सोशल मीडिया के जरिए बरेली महानगर के मतदाताओं तक अपनी अपील पहुंचाकर समर्थन मांगा। डॉक्टर तोमर के समर्थन में उनके फेसबुक अकाउंट पर समर्थक सेना लगातार मैसेज भेजती रही। डॉक्टर तोमर आज व्यक्तिगत रूप से महानगर में खास लोगों से मुलाकात करने में लगे रहे। बरेली में कुछ दिन पहले विरोधियों के हमले में घायल हुए सभासद उम्मीदवार के पति ने हमलावरों पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। फरीदपुर के मोहल्ला ऊंचा निवासी शफीक अपनी पत्नी शिवली को सभासदी का चुनाव लड़ा रहा है। विरोधी पूर्व सभासद ताजुद्दीन पक्ष के लोगों ने प्रचार के दौरान उस पर हमला कर दिया था। मारपीट और फायरिंग की गई थी। पीड़ित पक्ष ने सभी हमलावरों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
बरेली कोर्ट ने लव जिहाद की शिकार हुई हिंदू युवती की हत्या में शामिल इकबाल मोहम्मद यासीन और मिस्टर खां को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सहारनपुर की रहने वाली युवती को शादीशुदा इकबाल ने रवि शर्मा बनकर अपने जाल में फंसा लिया था और शादी कर ली थी। थाना का मीरगंज क्षेत्र में 26 अक्टूबर 2021 को जबरन धर्म परिवर्तन के विरोध पर युवती की हत्या कर दी गई थी। लव जिहाद और हत्या के सनसनीखेज मामले में बरेली कोर्ट ने 1.5 साल के अंदर अपना फैसला सुना दिया है। आजीवन कारावास के साथ तीनों अभियुक्तों पर 1.5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। बरेली की थाना बहेड़ी पुलिस पर युवक को अमानवीय तरीके से पीटने का आरोप लगा है। बहेड़ी क्षेत्र के गांव चुरैला निवासी दुष्यंत गिरी का आरोप है कि 8 मई की रात पुलिस टीम उसके यहां पहुंची और पुलिसकर्मियों ने उसकी मां को पीटकर घायल कर दिया। युवक का कहना है उसको पकड़कर चौकी ले जाया गया और निर्वस्त्र कर पीटा गया। उसकी जेब से पुलिसकर्मियों ने 7,000 रुपए भी निकाल लिए और शांति भंग में उसका चालान कर दिया। उसने SSP से शिकायत कर इंसाफ मांगा है। निकाय चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें हमारा चैनल न्यूज टुडे नेटवर्क। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर क्लिक कर राजनीति से लेकर देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखते रहें।